हेलो एवरीवन। मैं हूँ कुरैतुलैन और मैं रहती हूँ सऊदी अरब में। मैं दिखा रही थी मेरे पाँव पे चोट लगी हुई है, मुझे चलने में बहुत दुश्वारी हो रही है, लेकिन भाई यही ज़िंदगी है। तो मैं जा रही हूँ, इस वक्त शाम के 5 बजे हैं और मैं आज एक कमरा देखने के लिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे रूम शिफ्ट करना है। और जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे वो महंगा भी पड़ रहा है और ये रूम भी महंगा पड़ रहा है। तो एक तरफ मुझे कमरे की परेशानी है और दूसरी तरफ मुझे जॉब की परेशानी है क्योंकि जॉब जो है वो ठीक नहीं है, मतलब मुझे सूटेबल नहीं लग रही क्योंकि बर्डन बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा भी मुझे मीटिंग्स के लिए इधर उधर भेज देते हैं वो लोग, जो कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी ये चीज़। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इन दिनों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इतनी इतनी गर्मी में मुझे मीटिंग्स के लिए भेज देते हैं ये लोग, मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। तो मैं एक दो जगह इंटरव्यू दिए हैं मैंने, देखी क्या होता है। और ये कमरा है जहाँ मैं देखने आई हूँ, ये मुझे 1300 पर रियाल पर मंथली बेसिस के ऊपर पड़ेगा। और प्रॉब्लम यहाँ पर भी एज़ इट इज़ सेम यही है कि यहाँ पर आपको 6 मंथ का एक साथ पे करना पड़ेगा रेंट। तो जहाँ पर मुझे रूम की परेशानी है वहाँ पर मुझे जॉब की परेशानी है। और पता नहीं कल परसों क्या हुआ मेरे साथ कि मुझे नहीं पता चला, अचानक मुझे चोट लग गई और इतनी ज़्यादा मेरे पाँव में चोट लगी है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे चलने में दुश्वारी है। और मैं बहुत स्लोली स्लोली चल रही थी और मैं अपना पाँव भी दिखा रही थी शुरू में कि बहुत मुझे चोट लग गई है। तो ओवरसीज़ जब आप हो जाते हो, आप सब हम सबको पता है कि परदेश मुश्किलात से भरा हुआ होता है, लेकिन परदेश में झूठ भी बहुत होता है। अब जब कि मैंने जॉब कैरी कर मतलब मैंने जॉब को करना शुरू कर दिया, मैंने सब कुछ करना शुरू कर दिया। अब ये तो ओवर है बिल्कुल कि आप एक अपने एम्प्लॉयज़ को, जिसके कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, आप उसको इतनी इतनी गर्मी के अंदर, इतनी शदीद गर्मी होती है यहाँ पर, उसके अंदर ये लोग मुझे भेजते हैं। और अभी मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे बाय टैक्सी जाना पड़ता है, सम टाइम मुझे बाय बस भी जाना पड़ता है। मुझे ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और ये कैटो थी और कैटो अपनी बच्ची को, बेटी थी ये इसकी या बेटा था ये पहचान नहीं रही थी और इसने मुझे रास्ते में रोक लिया था, तो मैं इनको भी देखते हुए जा रही थी। तो परदेस भाई बहुत कठिन है, इस वजह से नहीं है, चलो हालात आज इधर ऐसे हैं, थोड़ा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अब जो सऊदी निज़ाम चल निकला है वो बहुत ज़्यादा, आप उसको समझ रहे हैं कि वो बहुत चेंज हो गया है, रूल्स चेंज हो गए हैं यहाँ पर। तो मैं इन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ और तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, और पाँव पर चोट लग चुकी है मेरे। और मुझे आज शिद्दत से अम्मा याद आ रही थी, मुझे इतनी अम्मा याद आ रही थी, मेरा दिल कर रहा था कि मैं अम्मा से जाके लिपट जाऊं और बस अम्मा की गोद में सर रख के लेट जाऊं। तो ये मैं बाय वॉक जा रही थी और ऑफ़िस टाइमिंग शाम को क्लोज़ हो जाती है यहाँ पर, तो बहुत सारे उस वक्त रियाद की ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होती है शदीद। और यहाँ पर यही चलता है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा जो है वो रश भी हो जाता है। तो अभी पीछे रोड ब्लॉक होना शुरू हो गई थी, मैं वही दिखा रही थी। और बैठे बैठे मैंने, चूँकि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा मोच आ चुकी है, मोच नहीं चोट आ चुकी है, तो मुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा था। लेकिन मैं कुछ घर में इंसान जब थोड़ा बहुत परेशान हो तो बाहर ऑब्वियसली मैं वॉक के लिए निकलती हूँ। तो मैं यहाँ बैठ गई थी और मैं सोच रही थी कि ज़िंदगी के मरहले कितने मुश्किल होते हैं। इंसान कभी नहीं सोचता कि वो किसी ऐसे दौराहे पर पहुँच जाएगा जहाँ पर उसके सामने बहुत सारी चीज़ें खड़ी होंगी और बहुत सारी उसके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन मुश्किलात ज़िंदगी में इतनी नहीं होती जितनी लोग पैदा करते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई यही सब चीज़ें सोच भी रही थी और अम्मा को भी याद कर रही थी बहुत ज़्यादा। जहाँ इंसान अपनी फैमिलीज़ को छोड़ता है, अपने रिश्तों को कहीं पीछे छोड़ के आता है, वो दुःख भी एक अलग है, बहुत बड़ा दुःख है।
तो यही था और शाम के मगरिब की अज़ानें होना शुरू हो गई थी। और यहाँ पर अगर आप लोग भी न्यूज़ देखते हो, आप लोगों की भी पता है कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा भिखारी और ये चीज़ें तो हैं ही हैं। ये लोग बोलते हैं सऊदी वीज़े जो हैं उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं। तो यहाँ पर बैठे बैठे पीछे एक पाकिस्तानी था, लाल कलर की उसने शर्ट पहनी हुई थी, रेड शर्ट में। वो मेरे पीछे कब आया और मोबाइल उसने कान से लगा लिया और वो बातें करते करते मतलब कब आ गया वो। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे मतलब ऐसे फ़ोन लगाया हुआ था उसने कानों से, मुझे ऐसे लगा ये नॉर्मली बात कर रहा है। तो मैं अपने ध्यान में चलती रही ट्रैक के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता, और वीडियो भी शूट करती रही, साथ में बनाती रही और परेशान थी, सोच रही थी कि क्या बनेगा, क्या होगा। तो इन्हीं चक्करों में मुझे पता ही नहीं चला कैसे वो दोबारा अगेन पूरा ट्रैक इतना राउंड इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है, मैं लगा कर आ गई तो पीछे मेरे दोबारा आ गया। इतना मुझे उसने परेशान किया। हम लोग बोलते हैं ये पाकिस्तानी, इतनी इन लोगों की चीप मेंटालिटी होती है, दुनिया के किसी कोने में भी शायद चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं कई लोग होते हैं। फिर जब मैंने देखा कि ये इस तरह है तो मैंने वहाँ पर एक सऊदी जा रहा था, मैंने उसको रोक कर आवाज़ देकर, मुझे अरबी लैंग्वेज इतनी नहीं आती है, मैंने उसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की कि भाई ये आदमी जो है वो परेशान कर रहा है इस तरह। तो जब देखा कि मैं उससे कन्वर्सेशन कर रही हूँ उससे, तो वो वहाँ से भाग गया। फिर उसके बाद मुझे वो नज़र नहीं आया। तो मैं यहाँ भी बैठे हुए, ये उसी वक्त का क्लिप है। और उसके बाद थोड़ी देर मैंने स्टे किया, फिर मगरिब की अज़ानें हो गई थी, दिन डूब रहा था और ऑब्वियसली मुझे वापस आना था शाम को। और शाम को आकर मुझे किचन भी देखना था क्योंकि 2 डेज़ ऐसे थे पिछले कि मैं कुछ नहीं बना रही थी, मैं बाज़ार से ही ऑर्डर कर रही थी ना। खाने का मन नहीं करता, सच पूछो तो। अम्मा नहीं है, अम्मा के साथ खाने की आदत थी, अब अकेले खाना खाना, कई दफ़ा रख रख के खाना दस्तरखान पे पड़ा रहता है, ठंडा हो जाता है, मेरा मन नहीं करता है खाने को। तो बस शायद इन यही टास्क हैं, इनको ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। और हमें देखना और सोचना तो पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है, लेकिन हकीकत यही है वैसे। लेकिन अल्लाह ताला सबको, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मेरी तरह और जो लोग अभी बहुत कर चुके हैं, सबको एक टाइम लगता है। इंशाल्लाह मेरा भी वक्त आएगा और इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है और वीडियो लाइक कर दीजिए।